नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में अपन ने फ्यून के बारे में पढ़ा था। उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्यून का नामकरण किस तरह से करते हैं। आज अपन फ्यून का उपयोग और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देन उसके बाद में अपने दो छोटे छोटे टॉपिक और रहते हैं, उनका भी अपन अध्ययन करने वाले हैं। चलो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्यून के क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले जो फ्यून का उपयोग है, पहला उपयोग है दोस्तों शीतलन में। पहला उपयोग है शीतलन में, जो फ्रीज है और इसी तरह से जो अपने एसी वगैरह है या जो बड़ी बड़ी शीतलनकारी गोदाम होते हैं, उन गोदामों में जो शीतलनकारी गैस होती है, उन गैस के रूप में अपन फ्यून का उपयोग करते हैं। फ्यून 11 या फ्यून 12 का उपयोग किया जाता है जनरली। दूसरा जो उपयोग है, इसके बारे में बात करते हैं तो अध्रुवीय विलायक के रूप में। फ्यून का उपयोग अध्रुवीय विलायक के रूप में भी किया जाता है। विलायक दो प्रकार के होते हैं, जैसे जल है, HCl है, कोई एसिड है, कोई बेस है, ये दोस्तों ध्रुवीय विलायक है। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है, बेंजीन है, ये सारे के सारे अध्रुवीय विलायक है। तो ये जो फ्यून है वो अध्रुवीय विलायक के रूप में है। और तीसरा है अक्रिय वातावरण। अक्रिय वातावरण के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये है दोस्तों तीनों के तीनों फ्यून के उपयोग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्यून का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण पर प्रभाव फ्यून का वैसे देखें, जैसे कि अभी मैंने बताया था, फ्यून की प्रकृति कैसी होती है, अध्रुवीय होती है और अक्रिय होती है। फ्यून प्रकृति रूप से मुख्य रूप से कैसी होती है, तो अक्रिय है, अध्रुवीय है। अक्रिय यानी दोस्तों कम क्रियाशील, और कम क्रियाशील होने के कारण से यह वायुमंडल में अन्य किसी गैसों से क्रिया नहीं करती है। और हल्की होने के कारण से जैसे गैसीय अवस्था में आएगी, तुरंत ही क्या होगी, सौरमंडल को पार करके कहां चली जाएगी, ओजोन में। अब आपने नाम तो सुना ही होगा, ओजोन अपना धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, तो उसके नष्ट होने का मुख्य कारण है फ्यून। देखिए फ्यून हमारे ओजोन परत को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं। जैसे कि मैंने लिख दिया CFCl3, ये आपका फ्यून 11 है। जब दोस्तों सनलाइट गिरेगी इसके ऊपर, अल्ट्रावायलेट रेज आएगी, तो ये यहां से टूट जाएगा, CFCl2 मुक्त मूलक प्लस Cl मुक्त मूलक। ठीक है, ये श्रृंखला क्या होगी, प्रारंभ होगी। और ये है स्टेप फर्स्ट। ये पहले स्टेप में इस तरह से फ्यून सनलाइट की प्रेजेंसी में यूवी लाइट, ये जो सनलाइट है, सनलाइट में बहुत सारी रेंजें होती है, उसमें यूवी अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उसके कारण से फ्यून टूट जाएगा और क्लोरीन मुक्त मूलक बनाएगा। ये क्लोरीन मुक्त मूलक जो है, क्लोरीन मुक्त मूलक प्लस ओजोन गैस, ये आगे स्टेप सेकंड में जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना है वह ओजोन से क्रिया करके क्या बना लेगा, ClO मुक्त मूलक प्लस O2। ये वापस से ClO जो है अगले पद में क्या होगा, ClO मुक्त मूलक और अन्य ओजोन से क्रिया कर लेगा। अन्य ओजोन से क्रिया करके क्या बना लेगा, Cl मुक्त मूलक प्लस O2। और ये जो स्टेप है दोस्तों, ये चलती रहती है। ये जो एक पद है वह निरंतर चलती है।
और निरंतर चलती रहती है तो इसका एंड होता ही नहीं दोस्तों। जब एंड होता ही नहीं है तो धीरे धीरे क्या होगी, जितने भी ओजोन है, ये जो ओजोन है, ये ओजोन धीरे धीरे किस में बदलता जाएगा, ऑक्सीजन के रूप में। और ये जो ऑक्सीजन है, यही अब ओजोन का काम है अल्ट्रावायलेट रेंज को रोकना, लेकिन ऑक्सीजन का काम थोड़ा ना अल्ट्रावायलेट रेंज को रोकना। तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, नीचे आ जाएगी, ओजोन ऊपर रह जाएगा। अब ओजोन धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट हो रहा है। और आपने दोस्तों सुना होगा कि जो उत्तरी ध्रुव है उस जगह पे धीरे धीरे ओजोन परत नष्ट होती जा रही है। क्यों नष्ट होती जा रही है, कारण तो ओजोन वहां तो जो फ्यून है वो तो उत्सर्जित वहां होता नहीं है। फ्यून उत्सर्जित कहाँ होता है, जहां अपन रहते हैं। जैसे ये अपना मान लो ये अपनी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, ये 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री। तो इस तरह से अपना पृथ्वी पर बांट रखा। ये उत्तरी ध्रुव पे ही ओजोन परत नष्ट क्यों हो रही ज्यादा, जबकि इंसान कहाँ रहता है, इंसान इन्हीं जगहों पर रहता है, इन्हीं के बीच में रहता है इंसान, लेकिन ध्रुवों पर नहीं रहता है। फिर भी कारण है कि रीजन अपन देखते हैं कि फ्यून जो है वो उत्तरी ध्रुव पे ही नष्ट ज्यादा हो रही है। तो उसका एकमात्र कारण है ये जो अभिक्रिया होती है दोस्तों, ये कम ताप पर होती है, कम ताप पर। और जो ध्रुव है, ध्रुवीय प्रदेश है, उस जगह पे इसका तापमान क्या होता है, कम, इसलिए वहां फ्यून गैस ज्यादा हानिकारक प्रभाव रखती है। अब देखो क्या होगा स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है दोस्तों, ये अनंत काल तक चल रही है रिएक्शन, कभी नष्ट होते ही नहीं है। स्टेप थर्ड में क्या होगा दोस्तों, जब ओजोन इससे नहीं मिल रहा है, जब ओजोन नहीं मिला तो ये Cl2 मुक्त मूलक या तो इस तरह से जुड़ जाएगा, Cl2 मुक्त मूलक, Cl2 मुक्त मूलक से जुड़ करके क्या बना लेगा दोस्तों, Cl2 बना लेगा। अथवा ये बना लेगा Cl2 मुक्त मूलक प्लस Cl मुक्त मूलक, और ये बना लेगा CfCl3। इस तरह से ये श्रृंखला क्या होती है, अभिक्रिया समाप्त होती है। एक अनुमान के मुताबिक दोस्तों, एक जो फ्यून है वह लगभग 1 लाख ओजोन को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब अपने को फ्यून का कम से कम उपयोग करना चाहिए, इसलिए सरकार दिन प्रतिदिन फ्यून गैस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रही है दोस्तों। पहला जो स्टेप है दोस्तों, यह श्रृंखला प्रारंभ है, श्रृंखला प्रारंभ का पद है। दूसरा जो पद होता है वो श्रृंखला संचरण का है, श्रृंखला संचरण का है। और तीसरा है अभिक्रिया समाप्ति। ये इस तरह से 3 स्टेप में संपन्न होती है दोस्तों। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके दोस्तों। चलो इसके बाद में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और उस टॉपिक का नाम है, बहुत ही इजी है, और आप अपने कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए DDT। कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों DDT। क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों कि इसका पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम होता है पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका पूरा नाम है। पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका पूरा नाम है। इसमें अपन बात करते हैं, एक बार इसका नाम भी पूछ लेता है कई बार, और दोस्तों साथ के साथ ध्यान रखना इसकी संरचना भी पूछ लेता है। तो इसकी मैं संरचना भी बनाने जा रहा हूँ, निर्माण के साथ साथ ही इसकी संरचना भी बनाऊंगा। तो देखिए निर्माण किस तरह से करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये आपका क्लोरोबेंजीन है,
क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। इसकी पैरा स्थिति पर दोस्तों जो पैरा पोजीशन है, इस पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच है। ये पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन और ये जो CHO समूह है, इस CHO समूह को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ये हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो देखिए पैरा पोजीशन पे जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेंगे, जल का अणु बाहर निकाल लेंगे और यहां से प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिला, देखिए मैंने इसको इस तरह से बना के लिख दिया दोस्तों, कुछ नहीं किया, घुमा के लिख दिया 45 डिग्री 90 डिग्री से। इसके कितने अणु हैं, तो 2 अणु हैं। ठीक है, अब ये दोनों हाइड्रोजन को आपने क्या कर दिया, हटा दिया है। बस ये दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे किससे दोस्तों, तो ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस कार्बन से, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन भी हटा है, ये कार्बन आ गया, बच जाएगा CCl3। इसी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसी को दोस्तों बोलते हैं शॉर्टकट में DDT। क्या नाम है, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। और पूरा नाम बोले तो पैरादेश। देखिए क्या हुआ, ये आपका मुख्य श्रृंखला हो जाएगी, इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन है एथेन। अब इसके देखो पैरा पोजीशन पे, ये इसकी जिस जगह से जुड़े होती है उसके पास वाली पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा, ये वाली भी ऑर्थो मेटा और पैरा, तो एक ही जैसी हो तो एक का नाम बेस पे चलते हैं। तो देखिए ये पैरा पोजीशन है, ये भी पैरा है, तो पैरादेश डाइक्लोरो, दोनों के दोनों पैरा पोजीशन पे जुड़ी हुई है, 2 है इसलिए डाई आ जाएगा, क्लोरीन है इसलिए क्लोरो आ जाएगा, 2 बेंजीन वाले है इसलिए इसका नाम डाइफेनिल है, 3 क्लोरीन है इसलिए इसका नाम ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन का क्या होता है, एथेन होता है। ये दोस्तों कीटनाशक है, इसका उपयोग के बारे में बात करते हैं। उपयोग, यह कीटनाशक है, और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, यह जो कीटनाशक है दोस्तों अजैव निम्नीकृत है। एक तो होता है दोस्तों जैव निम्नीकृत पदार्थ और एक होता है अजैव निम्नीकृत पदार्थ। जैसे अपने घरों में फलों की जो छिलके वगैरह आते हैं दोस्तों, सब्जियां वगैरह आती है, वह 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद में क्या होती है, खराब होने लग जाती है। हाँ आप कहोगे कि सर अभी तो गर्मी है, सुबह का खाना शाम को खराब हो जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसी तरह से कुछ चीजें जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन है, प्लास्टिक्स है, ये क्या होती है दोस्तों, कई वर्षों तक खराब नहीं होती है। तो जो चीजें खराब नहीं हो रही है उसे तो बोलते हैं अजैव निम्नीकृत। जैसे प्लास्टिक है तो ये भी उसी तरह से है अजैव निम्नीकृत, और जिसे छोटे जीव तोड़ करके नष्ट कर देते हैं उसे बोलते हैं जैव निम्नीकृत। तो ये जो अपना कीटनाशक है यह अजैव निम्नीकृत है, और अजैव निम्नीकृत होने के कारण से दोस्तों पर्यावरण में कई वर्षों तक पड़े रहते हैं। अब क्या होते हैं, जब ये पर्यावरण में कई वर्षों तक पड़े रहते हैं तो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर मानव को नुकसान पहुंचाते हैं। मानव एवं जीव जंतु को नुकसान पहुंचाते हैं।
आ रही बात समझ में? जब ये अजैव निम्नीकृत है तो कई वर्षों तक अपने वातावरण में रहेंगे, मिट्टी में रहेंगे, जिससे क्या होगा, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने का मतलब क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इजी सी बात है। जब ये मिट्टी में पड़ा रहेगा तो पौधों में कोई ऐसी जड़ों में फिल्टर मशीन तो नहीं है ना कि वो इसे नहीं लेगा। वो क्या करेगा, सारे पदार्थ का अवशोषण कर लेता है। जब ये पौधों में पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली बात, जनरली बात है, पत्तियों में भी आएगा, फलों में भी आएगा, बीजों में भी आएगा, और जब उसे अपन खाएंगे या कोई जीव जंतु खाएगा तो ये अपने खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाएगा। और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके किस किस को नुकसान पहुंचाएगा? मानव को, जीव जंतु को, पेड़ पौधे को, सभी को क्या करेगा दोस्तों? नुकसान पहुंचाएगा। यही कारण है कि वर्तमान समय में जो विकसित देश है उसमें डीडीटी का उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन भारत जैसे देश में अभी भी यह प्रचलन में है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तीसरा जो उपयोग है उसके बारे में, वह है आपका BHC। अगली हेडिंग डाल लें आप। BHC देखिए क्या है ये BHC, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड 666 गैमेक्सिन, लिंडेन, ये सारे दोस्तों इसी के नाम है। चाहे BHC बोलो, BHC को ही क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन का B, हेक्सा का H और क्लोराइड का C। बेंजीन हेक्साक्लोराइड 666 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 6 क्लोरीन है, इसलिए इसका नाम 666 हो गया। इसे कीटनाशक पदार्थ के जो भाषाएं हैं उनमें अपन गैमेक्सिन या लिंडेन भी बोलते हैं। देखिए किस तरह से बनते हैं। ये आपका बेंजीन है, इस बेंजीन में C6H6 ये आपका बेंजीन है। जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, तो अपने को मिलता है ये इस तरह से फॉर्मूला Cl 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 Cl। ये आपका बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, ये इस तरह से है, क्योंकि कई बच्चे इसे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऐसे कैसे जुड़ सकता है, तो ये इस तरह से जुड़ा होता है दोस्तों। अब ये जो है हाइड्रोजन नहीं निकाला, नहीं निकलता, इसमें सभी जगह पे एक एक हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं। जितने भी चीजें हैं इन सब जगह पे एक एक कार्बन है इस तरह से, और सब कार्बन के साथ साथ एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ये आप ध्यान रखें। तो इसका जो सामान्य फॉर्मूला जो बना रहा हूं C6H6Cl6। तो देखो नाम कैसे पड़ा, नाम तो है बेंजीन, 6 क्लोरीन जोड़ दिया तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड हुआ। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब देखिए बेंजीन का तो ले लेता हूं B, हेक्सा का ले लेता हूं H और क्लोराइड का ले लेता हूं C, तो क्या बन जाएगा? BHC बनेगा कि नहीं बनेगा? 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 क्लोरीन है, तो क्या बना? 666। सामान्य भाषा में इसे लिंडेन बोलते हैं, कीटनाशक के रूप में इसे गैमेक्सिन बोलते हैं। आरी भाषा में
अब देखिए दोस्तों, इसके कई समावयवी हैं, इसके कई समावयवी रूप है। और ये जो कई समावयवी रूप है दोस्तों, उनमें कौन कौन से हैं, जैसे कि अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ईटा, नीटा, थीटा और ओमेगा। इस तरह से दोस्तों कई समावयवी रूप है। इसमें से दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा 3 प्रकार की किरणें होती हैं। 3 किरणें कौन कौन सी पढ़ी है? एक तो अल्फा किरणें पढ़ी है, एक बीटा किरणें पढ़ी है और एक गामा किरणें पढ़ी है। पढ़ा ना? एक तो पढ़ा था अल्फा, एक पढ़ा है बीटा और एक पढ़ा है गामा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना? इसका जो गामा रूप है वो दोस्तों वो सबसे छोटा है और ये सबसे छोटा होगा दोस्तों, वह आसानी से किसी भी चीज को क्रॉस करके बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? निकल सकता ना। तो सबसे छोटा होने के कारण से भेदन क्षमता, इसकी जो भेदन क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। और भेदन क्षमता सर्वाधिक है तो कीटनाशक का गुण भी क्या होगा? सर्वाधिक होगा। कीटनाशी का गुण क्या होगा? सर्वाधिक होगा। और कीटनाशी के रूप में जो इसका कौन सा रूप लेते हैं? तो इसका गामा रोग। कौन सा रूप लेंगे? गामा रोग कीटनाशक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब ये क्लोरीन और हाइड्रोजन सबसे पास वाली स्थिति में आ जाए, जब इनमें न्यूनतम दूरी हो तो बनता है गामा रूप। और जब इनमें अधिकतम दूरी हो, क्लोरीन क्लोरीन एक साथ आ जाए, जैसे मैंने इस तरह से बना दिया दोस्तों, इधर भी क्लोरीन बना दिया, इधर भी हाइड्रोजन बना दिया, तो ये दोनों क्लोरीन क्या होगा? पास पास होगा। जब ये दोनों क्लोरीन पास पास होगा तो सेम आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये क्या होंगे? अपेक्षाकृत दूर चले जाएंगे, तो आकार क्या होगा? फैल जाएगा। लेकिन अगर यदि जैसे ये वाली स्थिति ही रही, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। अब देखो क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन, अगर यदि ये इस तरह से अल्टरनेट चलता रहा दोस्तों, क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन इस तरह से आगे चलता रहा, तो क्लोरीन पे क्या है? ऋणावेश और हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश है? धनावेश। तो इस तरह से क्या होगा? ये दोनों रूप एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो इसका आकार क्या होगा? सबसे छोटा हो जाएगा। गामा रूप सबसे छोटा होता है, इसलिए इसकी भेदन क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और इसलिए इसका कीटनाशक गुण भी क्या होगा? अधिकतम होगा। इसलिए इसका गामा रूप को गैमेक्सिन के नाम से भी जानते हैं अधिकतर, और इसी का उपयोग अपन करते हैं कीटनाशक पदार्थ के रूप में। ये भी दोस्तों बहुत ही प्रबल कीटनाशक है, कई सालों तक इसका प्रभाव खेतों में देखने को मिलता है दोस्तों। ये थी दोस्तों गैमेक्सिन या बीएससी के बारे में। किससे निर्माण करते हैं? बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंसी में, तो बीएससी का निर्माण होता है। इस तरह दोस्तों ये अपना चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर यदि दोस्तों आपको 10वें चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। कल जो अपना नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए वो है सॉल्यूशन। इस चैप्टर से अपने 12th बोर्ड में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना दोस्तों, जिसमें अथवा वाला क्वेश्चन रहता है। बाकी कल अपन सॉलिड स्टेट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपको सॉल्यूशन वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।